नमस्ते दोस्तों, आइए सुनेंगे रक्षाबंधन की कहानी। रक्षाबंधन का त्यौहार हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण सुदी पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। रक्षाबंधन भाई बहन के बीच प्यार का अटूट रिश्ते का प्रतीक है। इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र यानी राखी बांधती हैं। राखी बांधने के साथ ही बहनें अपने भाइयों की कुशलता की कामना करती हैं। भाई अपनी बहन के जीवन भर रक्षा की वचन देता है। रक्षाबंधन पर विभिन्न प्रकार के पकवान मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। सभी धर्मों के लोग हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कथा इस प्रकार है। एक बार सुरों तथा असुरों ने क्षीर सागर का मंथन किया। सुरों के हाथ अमृत लग गया और असुर हाथ मलते रह गए। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। दैत्यों ने सुरों पर आक्रमण कर दिया और दैत्यराज बलि की हार हुई। हारे हुए बलि ने गुरु शुक्राचार्य की सेवा करके ऐसी अमोघ शक्ति पाली कि उसने तीनों लोकों को जीतकर स्वर्ग लोक भी हथिया लिया। बलि स्वर्ग के अधिपति हो गए। शुक्राचार्य जी ने बलि को सत्सुक्तु बनाने यानी ताकतवर बनाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करना शुरू किया। देवताओं को दुखी देखकर देव माता अदिति ने अपने पति महर्षि कश्यप की शरण में जाकर सारा हाल कहा। महर्षि की आज्ञा से अदिति ने विशेष अनुष्ठान किया, जिसके फलस्वरूप विष्णु भगवान वामन ब्रह्मचारी के रूप में दंड कमंडल लिए तथा मृग चर्म आदि सहित अवतरित होकर अश्वमेध यज्ञ के दिन बलि के यज्ञ मंडप में गए। बलि बहुत बड़ा दानी था। भगवान वामन उसकी इसी कमजोरी का लाभ उठाना चाहते थे। वामन ब्रह्मचारी के तेजस्वी व्यक्तित्व को यज्ञ मंडप में अतिथि की भांति आया देखकर बलि की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। अपने को धन्य समझते हुए अपने योग्य सेवा की बात भी कह डाली। वामन रूप विष्णु भगवान ने कहा, मैं दीनहीन ब्राह्मण हूँ। मैं निष्काम भाव से जीवन जीता हूँ। मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम कुछ दान देना ही चाहते हो तो मुझे मात्र 3 पग धरती दे दो। मैं इसी में अपना विश्राम स्थल बना लूँगा। दैत्यराज बलि के गुरु शुक्राचार्य वामन भगवान को पहचान गए थे। उन्होंने बलि के उक्त दान से मना भी किया, पर बलि दान देने से न टले और 3 पग धरती देने के लिए वचनबद्ध हो गए। दान का संकल्प लेते ही वामन अवतार ने विराट रूप धारण करके 1 पग में पृथ्वी तथा पाँव की एड़ी में स्वर्ग तथा अंगूठे से ब्रह्मलोक को नाप लिया। अब तीसरे पग की से नापने के लिए बलि के पास कुछ भी शेष न था। तत्क्षण बलि ने तीसरे पैर के लिए अपना शरीर प्रस्तुत कर दिया। वामन भगवान ने तीसरा पांव उसकी पीठ पर रखकर पाताल लोक भेज दिया। तब कहीं देवता लोग प्रसन्नतापूर्वक देवलोक में निवास करने लगे। इस दिन श्रावण सुदी पूर्णिमा थी, इसीलिए विष्णु भगवान ने देवताओं की रक्षा की। इसी दिन से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा। तो मित्रों, यह थी रक्षाबंधन की छोटी सी कथा। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।